हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन सच का सामना करने से डरते हैं, और अगर डरते हैं तो आखिर ऐसा क्या डर है जिसकी वजह से वो सच को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और जब हम पॉजिटिव होकर कोई भी काम करते हैं तो चीजें भी हमारे साथ पॉजिटिवली ही वर्क करती हैं। इसके अलावा अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। Six of Pentacles, Six of Swords, Two of Pentacles, Ace of Pentacles, Queen of Pentacles, King of Cups, Page of Swords, Ten of Swords, Eight of Pentacles, Four of Rods, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, नाइट ऑफ रॉड्स। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन सच का सामना करने से डरते हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि जब इंसान के बीच में एज डिफरेंस होता है तो पहले तो चीजें मैटर नहीं करती, लेकिन अचानक ही जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो चीजें मैटर करने लगती हैं। तो कुछ इसी तरह की चीजें आपके पर्सन के साथ भी हुई कि जब वो आपके साथ रिलेशन में थे तब चीजें मैटर नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे उनको इन सब चीजों का ज्ञान प्राप्त होने लगा। उन्हें लगा कि चीजें जो है वो और बेटर कर सकते हैं, या लोगों ने उनके दिमाग में आपके खिलाफ कुछ इस तरह की चीजें भर दी कि वो गुमराह होने लग गए। और जब कोई इंसान गुमराह हो जाता है तो इसी तरह की चीजें करने की कोशिश करता है, और आपके पर्सन ने अचानक ही चीजों को जो है वो कह सकते हैं कि उल्टा कर दिया, या अचानक ही वो चुप हो गए, अचानक ही वो कंफ्यूज हो गए, हम कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों में से कोई एक एज में कम हो सकता है। आप अपने पर्सन से एज में कम हो सकते हैं, या आपके पर्सन भी आपसे एज में कम हो सकते हैं, लेकिन एज डिफरेंस की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन टोटली कंफ्यूज हुए। आपके पर्सन के पास हो सकता है कि दो अपॉर्चुनिटी हो। दो अपॉर्चुनिटी का मतलब ये भी हो सकता है कि उन्हें अपने कैरियर का बहुत ज्यादा जो है वो ध्यान आने लग गया, या लोगों ने उनके दिमाग में ये डाल दिया कि अभी तो तुम्हारी उम्र कम है, अभी तुम ये कर सकते हो, अभी तुम वो कर सकते हो, तुम्हें इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। जब इंसान को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और वो ज्ञान अगर देने वाले उनके अपने होते हैं, तो इंसान इसी तरीके से कंफ्यूज होता है। तो आपके पर्सन भी कंफ्यूज हुए। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में थे, क्योंकि जब हम मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में होते हैं और जब फैसला करने की बारी आती है तो ज्यादातर यही देखा गया है कि वो इंसान अपनी फैमिली के फेवर में ही एक्शन लेता है,
जिसकी वजह से जो सामने वाला होता है उसे ये समझ में नहीं आता कि उससे गलती कहाँ हुई। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन इन दो चीजों में कंफ्यूज हो गए हों और दोनों चीजों को वो जगल करते रहे। उन्होंने कोशिश की लेकिन वो इतना कंफ्यूज हो गए कि उन्हें ये समझ में नहीं आया कि उनके लिए क्या सही और क्या गलत, और वो कुछ ऐसी चीजें कर बैठे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान टोटली कंफ्यूज है। इस इंसान को सब कुछ पता है लेकिन उसके बाद भी इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये चीजों को सही कर सके या अपने फेवर में एक्शन ले सके। ये लोगों के बहकावे में आने वाला इंसान नजर आ रहा है। यहाँ शुरू में तो ऐसा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया ऐसे लगा कि शायद इसने ये गलती कर दी है या इसकी वजह से चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं, और ये इंसान टोटली कंफ्यूज हो गया, जगल करने लगा। और जब इंसान कंफ्यूज हो जाता है, जगल करने लगता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आपके पर्सन आपके साथ अट्रैक्ट थे क्योंकि आपने उनकी फाइनेंशियली बहुत हेल्प की थी। आपके पर्सन को जब जरूरत थी तो आपके पर्सन आपके पास थे। आपने उनको सिर्फ कहते हैं ना कि मेंटली नहीं, फिजिकली नहीं, फाइनेंशियली भी काफी आपने उनकी मदद की। आपके पास जो कुछ भी था आपने अपने पर्सन के ऊपर लगा दिया। इवन की बहुत सारी चीजें आपने गिरवी रख के भी अपने पर्सन को हेल्प की है। और शायद इसी वजह से आपके पर्सन जो थे वो मनी माइंडेड हो गए। उनको लगा कि आप एक सोर्स हैं और जब उन्हें जरूरत होती थी तो वो आपके ऊपर प्रेशर डालने लगते थे, और जब चीजें आप उनकी पूरी कर देते थे तो आपसे बात करते थे, और जब आप पूरी नहीं कर पाते थे तो वो इसी तरह का एटीट्यूड आपको दिखाने लग गए, जिसकी वजह से आप काफी जो थे परेशान हो गए। आपको ये समझ में नहीं आया कि ये रिश्ता जो है वो कहाँ जा रहा है। क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपने भर भर के पैसा जो है वो इस रिलेशन पे लगाया। जो कुछ भी था पहले अपने पर्सन पे खर्च किया, फिर अपने पर्सन को लाने के लिए खर्च किया, फिर चीजों को ठीक करने के लिए खर्च किया, और आज आपके पास इतना भी नहीं कि आप अपने बारे में कुछ सोच सके। और शायद इसी वजह से आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपसे गलती कहाँ हुई। आपने हर तरह से अपने पर्सन को समझाने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की, लेकिन जितना आपने अपने पर्सन के ऊपर खर्च किया, जितना आपने उनको मनाने की कोशिश की, चीजें उतनी ही उलझती चली गई। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन आपकी तरफ से बिल्कुल न्यूट्रल हो गए, उन्होंने कोई भी जवाब देना बंद कर दिया, आपको ब्लॉक कर दिया, या अगर ब्लॉक नहीं भी किया तो वो आपके इस सवालों का जवाब उनके पास था नहीं। आप सुबह मैसेज करते हैं, वो शाम को देखते हैं, कई बार देखते भी नहीं है, और जब भी आपसे उनकी बात होती है तो आपको खाने को दौड़ते हैं, या वो इस तरह की चीजें करते हैं कि आपको खुद ऐसा लगता है कि शायद इंसल्टिंग है और आप खुद ही उनसे बात नहीं करना चाहते। कई बार आप चीजों को सोचते हैं, उनको कंपेयर करते हैं, तो आपको लगता है कि कुछ तो है जो इस रिलेशन में कम हो गया। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक मुझे मिला नाइट ऑफ रोड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि एक इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले के ऊपर क्या बीत रही है। उस इंसान को ये भी फर्क नहीं पड़ता कि उसने जो गलती की है या जो कुछ भी उसने किया, उससे सामने वाले के पूरे व्यक्तित्व जो है वो चेंज हो गया है, और वो इंसान इस समय काफी प्रॉब्लम में है। लेकिन इस इंसान को इस समय किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं थी, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। लेकिन आपके पर्सन ने जो है वो दूसरों के साथ फैमिलियर होने की कोशिश की। हमेशा वो लोगों के बीचों में बीच रहते थे। जब भी आप उन्हें कॉल करते हैं तो वो कॉल नहीं उठाते, कोई और कॉल उठाता है, और ज्यादातर वो आपको ये दिखाते हैं कि वो अपनी फैमिली में बहुत इन्वॉल्व हैं, या वो आपको ये दिखाते हैं कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत खुश हैं। आप उन लोगों के साथ भी वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं जिनको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, या जिनकी वजह से आपको लगता है कि रिलेशन जो है वो खराब हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन ने आपकी एक भी नहीं सुनी, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन के पास आपके लिए तो टाइम नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए टाइम है। पूरी दुनिया के साथ वो आपको हंसते खेलते हर तरह की चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरे लोगों के लिए वो टाइम भी निकाल रहे हैं, लेकिन जब आप उनसे मिलने की बात करते हैं या बात करने की बात करते हैं तो आपके पर्सन आपको ये दिखाते हैं कि उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान बहुत परेशान हो जाता है तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हो जाता है। उसकी सारी की सारी फ्रस्ट्रेशन जो होती है वो यूनिवर्स पर निकलनी शुरू हो जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं और जब वो चीजें हमें नहीं मिलती तो हम कहीं ना कहीं जो है वो यूनिवर्स को ब्लेम करने लगते हैं, और तब यूनिवर्स को भी हमारे रिलेशन में इंटरफेयर करना पड़ता है। तब वो ये देखती है कि कोई इंसान कितना सही और कितना गलत, और शायद इसी वजह से आप इतने स्पिरिचुअल हो गए हैं, या आपको चीजें जो है वो समझ आने लगी हैं, आपको भी सही और गलत की पहचान हो गई है। इसीलिए शायद आपको आज यहाँ पर गुड न्यूज का कार्ड निकल कर आया, यानी कि पेज ऑफ रॉड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला पेज ऑफ रॉड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपको भी वो सब चीजें देखने को सुनने को मिलेंगी जो आपके पर्सन ने आपके साथ जैसा किया उनके साथ भी वैसा ही होने वाला है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 10 ऑफ
सॉर्ट्स का कार्ड जो दिखाता है कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन को भी वो सब चीजें, वो सारा पेन भुगतना पड़ेगा, क्योंकि करनी भरनी तो यही होती है। अगर आप किसी के साथ कुछ भी गलत करते हैं, कोई चीट करते हैं, तो यूनिवर्स माफ कर सकती है, लेकिन अगर आप किसी को प्यार में धोखा दे देते हैं तो यूनिवर्स आपको कभी भी माफ नहीं करती। वही सब चीजें आपको पलटवार में मिलती हैं। तो आने वाले टाइम में भी मुझे ये नजर आ रहा है कि आपके पर्सन को एक नहीं कई धोखे मिलने वाले हैं, और जिस तरह आपके पर्सन ने आपको चीट किया, आपके पर्सन को भी जो है उसी सब चीटिंग का जो है वो सामना करने को मिलेगा, क्योंकि वो सब चीजें भी उनके पीठ पीछे होंगी। आप देख सकते हैं कि उन्हें 1, 2, 3 खंजर नहीं बल्कि 10-10 खंजर घुपे हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि जिन लोगों की वजह से उन्होंने इस रिलेशन को खराब किया या आपके साथ जो है वो फेयर नहीं किया, आज वही सब चीजें आपके पर्सन को भी मिलने वाली हैं, और तब आपके पर्सन को ये चीज समझ में आएगी कि क्या चीज गलत और क्या चीज सही। क्योंकि जब इंसान पर खुद बीतती है तभी उसे समझ में आता है कि उसने किसी के साथ इतना गलत कर दिया कि उसको जीने की भी उसकी तमन्ना जो है तुमने खत्म कर दी। और अगर ये सारी चीजें होती हैं तो आपके पर्सन को उन सब चीजों की याद आएगी जो उन्होंने छोड़ दी, क्योंकि इंसान सच से भाग नहीं सकता। आपके पर्सन इस समय भाग रहे हैं, वो सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते, क्योंकि सच्चाई का सामना करने से उन्हें अपना चेहरा नजर आता है, और शायद इसी वजह से आपके पर्सन आपको ये दिखा रहे हैं कि उन्हें कोई परवाह नहीं है या वो भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। और जब आपके पर्सन को वही सब चीजें पलटवार में मिलेंगी, तब आपके पर्सन को ना चाहते हुए भी उस सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, और तब आपके पर्सन को याद आएंगी वो कस्में, वो वायदे, वो सारी कमिटमेंट जो उन्होंने आपके साथ की, लेकिन जब पूरा करने का टाइम आया तो आपके पर्सन वहां से भाग खड़े हुए। क्योंकि 4 ऑफ फ्लोट्स का कार्ड दिखाता है कि जो सपने आपके पर्सन ने आपको दिखाए और जब उन्हें पूरा करने की बारी आई तो आपको उन्होंने इस तरह का बिहेव किया जैसे कि वो आपको जानते ही नहीं है। आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि एक इंसान जिसकी दिन और रात आपसे ही शुरू होकर आपसे ही खत्म हो जाती थी, आज इतना बदल कैसे सकता है। तो बदलने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बदलने की उनकी फैमिली हो सकती है, उनका पैसा हो सकता है, कैरियर हो सकता है, कोई एक्स्ट्रा फेयर भी हो सकता है, क्योंकि जब इंसान की लाइफ में कोई बेटर अपॉर्चुनिटी आती है तो वो हमेशा इंसान दूर ही भागता है। लेकिन ये चीज उसे बाद में समझ में आती है कि क्या उसने बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो दिया, लेकिन तब चीजें इतनी बदल चुकी होती हैं कि चाह करके भी वो इंसान वापस नहीं लौट पाता। लेकिन इस बात की गारंटी जरूर है कि आपके पर्सन आज तो सच्चाई का सामना करने से डर रहे हैं, लेकिन एक समय है कि जब सच्चाई उनके सामने आएगी और उनको इन सब चीजों को फेस करना ही पड़ेगा, और तब आपके पर्सन को जो है अपने रिलेशन पर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अपने हिस्से की जो है वो मेहनत आप कर चुके हैं। आपने अच्छी तरह से सब चीजों को क्लियर किया, हमेशा उनकी बात मानी, और इस रिलेशन में जितना भी आपने गंवाया है उतना ही आपके पर्सन को भी गंवाना पड़ेगा, और तब शायद आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान होगी और वो अपने रिलेशन पर वर्क करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन चाह करके भी सच से दूर नहीं भाग सकते, और जिस दिन उन्हें इन सब चीजों का एहसास होगा तब वो अपने रिलेशन पर वर्क करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तब आपके पर्सन के पास आपके पास आने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं रह जाएगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप तब तक उनका इंतजार करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें होने में टाइम लग सकता है, क्योंकि जब कोई इंसान बहुत दूर चला जाता है तो वापस लौटने में उसे टाइम लग जाता है, क्योंकि पहली बात तो वो वापस लौटना नहीं चाहता, और जब सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि उसे वापस लौटना है तब भी उसके पास वो मुंह नहीं होता कि वो किस मुंह से किसी के सामने आए, क्योंकि इस रिलेशन में उसने कुछ भी खोया नहीं है, खोने वाले आप हैं। और जब वो अपनी चीजों को खोएंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि उन्होंने क्या खोया और क्या पाया, और तब आपके पर्सन की कोशिश यही रहेगी कि वो आपके साथ रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 6 ऑफ फ्लोट्स का कार्ड ये दिखाता है कि तब आपके पर्सन को हर वो तैयारी करनी पड़ेगी जो उन्होंने करनी छोड़ दी है। जब वो स्टार्टिंग में जिस तरीके से आपके पीछे पड़े रहा करते थे, उन्हें दोबारा से वो सब चीजें करनी पड़ेंगी, क्योंकि तब चीजें जो है वैसी पहले जैसी नहीं होंगी। क्योंकि कहते हैं ना कि दूध का जला तो छाछ पे फूंक मारकर पीता है, और आप जितना कुछ भुगत चुके हैं उसके बाद अगर ये इंसान आपकी लाइफ में वापस भी आता है तो आप तब ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, क्योंकि जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है वो दोबारा भी धोखा दे सकता है। और अगर उसके बाद ये पर्सन, लेकिन इसके लिए मुझे ये नजर आ रहा है कि जब खुद पर बीतेगी, खुद को चीजें सही होंगी, तो कई बार ऐसा भी होता है कि सुबह का भूला शाम को घर आता है, तो उसे भूला नहीं कहते। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप अपने पर्सन को अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन गुमराह हुए हैं और चीजें जो है वो ठीक हो सकती थी लेकिन लोगों ने ठीक नहीं होने दी, तब आपको अपने पर्सन को एक मौका
मौका जरूर देना चाहिए, लेकिन इस चीज की गारंटी है कि अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में सब कुछ खोकर वापस आते हैं तब वो आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला किंग ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अगर ठोकर खाकर ये इंसान बदलता है और आपकी लाइफ में वापस आता है तो ये आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होगा और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देगा, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 6 की एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि ऐसा हो सकता है कि 6 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 6 डेज बाद या 6 वीक बाद आपके पर्सन को ये सब चीजें समझ आए, आपके पर्सन को धोखे मिलने शुरू हो, आपके पर्सन को सच का सामना करना पड़े, क्योंकि इस समय वो सच से भागते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर 6 आपकी डेट ऑफ बर्थ है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है तो ये रीडिंग आपके साथ और भी ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी, क्योंकि इस रीडिंग में वापस आने के अलावा आपके पर्सन के पास कोई चारा नहीं है, उन्हें सच का सामना करना ही पड़ेगा, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील करें इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए, जिसकी वजह से वो इतना कंफ्यूज हो गए कि सही फैसला नहीं ले पाए। आपके पर्सन ने बिल्कुल आपसे बातचीत करना बंद कर दिया, खुद को जो है आपसे दूर कर लिया, आपको ब्लॉक कर दिया और उन लोगों के साथ फैमिली हुए जिनको आप पसंद नहीं करते थे। और लेकिन बड़ी जल्दी आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। गुड न्यूज ये हो सकती है कि आपके पर्सन को भी उस धोखे का सामना करना पड़े, तब आपके पर्सन को वो सारी चीजें याद आए और तब आपके पर्सन जो है वो अपने रिलेशन पर वर्क करें, क्योंकि सच्चाई से इंसान भाग सकता है लेकिन उसे बदल नहीं सकता। और तब आपके पर्सन को जब वो सब चीजें खुद फेस करनी पड़ेंगी तब आपके पर्सन आपके साथ रहने की कोशिश करेंगे, और अगर वो सब चीजों को भुगत कर आपके पास आते हैं तो आपके लिए वो केयरिंग पर्सन भी साबित होंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।